पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैथ्यू का सुसमाचार 13वां अध्याय 45वां और 46वां वाक्य। स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों मार इवानियोस पिता का स्मरण कर रहे हैं और जुलाई 15 को जिस दिन उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हुई थी, उस दिन हम एक प्रत्येक रूप से उनका स्मरण करते हैं और हर दिन अभी हम उनके जीवन के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उनके जीवन से कुछ सीख सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं। मलंगरा कैथोलिक कलीसिया के मार्गदर्शक हैं इवानियोस पिताश्री। उनका जीवन एक धन्य जीवन है। भारत की कलीसिया के महान गुरुवरों में एक, जिन्होंने न केवल कैथोलिक कलीसिया की परंपरा, न केवल एंटियोक की आराधना रीति, बल्कि इसके साथ साथ भारतवर्ष की महान रीत, सभ्यता और परंपरा को समझा, उसे अपनाया और हमें ये रास्ता सिखाया कि हमें भारत में ईसाई बनकर किस प्रकार जीना है। वे यीशु मसीह के एक उत्तम शिष्य बने। यीशु के शिष्य होने का अर्थ क्या है? सबसे पहला अर्थ यह है कि जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान देना, उनके लिए अपना तन मन जीवन और सब कुछ समर्पित करना, माँ बाप बंधु मित्रों से भी बढ़कर यीशु से रिश्ता संबंध बनाना और उस पर कायम रहना। यही हमने आज के सुसमाचार में पढ़ा। स्वर्ग राज्य एक बहुमूल्य मोती के समान है, जिसे पाने पर एक व्यक्ति बाकी सब कुछ छोड़ता है और उस बहुमूल्य मोती को मोल ले लेता है। मार इवानियोस पिताश्री ने भी अपने जीवन में सत्य को जाना। वो सत्य स्वयं यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह को पाने के बाद बाकी सब कुछ छोड़ने को वे तैयार हो गए। वे यीशु मसीह के एक उत्तम शिष्य थे। और यीशु के शिष्य होने का दूसरा अर्थ है खुद की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीना। अपनी बुद्धि पर नहीं, शक्ति पर नहीं, ईश्वर पर निर्भर होना। उनके बताए रास्ते पर जाने के लिए तैयार होना। अपनी काबिलियत पर नहीं, यीशु मसीह की शक्ति पर अपना विश्वास रखते हुए अपना जीवन उनके हाथों में समर्पित करना और यीशु मसीह से दूर करने वाली हर चीज़ों का, व्यक्तियों का, स्थान का, खुशियों का त्याग करना। और यीशु मसीह के शिष्य होने का तीसरा अर्थ है यीशु जहाँ भी भेजें वहाँ जाने को तैयार रहना। एक ईसाई होने का अर्थ यही है, प्रभु के द्वारा भेजा जाना, प्रेरित बनना, सुसमाचार के प्रचार के लिए खुद को अर्पित करना, यीशु जहाँ भेजना चाहे वहाँ जाने के लिए तैयार होना। और इस पहलू से हम यदि मार इवानियोस पिताश्री को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि वे यीशु के उत्तम शिष्य थे। आए हम ये प्रार्थना करें कि हम भी मार इवानियोस पिताश्री की तरह प्रभु के उत्तम शिष्य बने। मार इवानियोस पिताश्री की तरह ही प्रभु के लिए सब कुछ कुर्बान करने की हिम्मत और जज्बा हम में आए। ये हमारे अकेले के प्रयत्न से बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम मार इवानियोस पिता की मध्यस्थता से ये प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को हम पर भेजकर हमें उनका एक उत्तम शिष्य बनाएं। प्रभु हम सबको अनुग्रहित करें। आमीन।